वो कौन से ऐब हैं जिनकी वजह से जानवरों की कुर्बानी जायज़ नहीं है। इसके ताल्लुक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उबैदा बिन फिरोज रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मैंने बरा बिन आजिब रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि कौन से जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। तो बरा बिन आजिब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उंगलियों से इशारा करते हुए, इन 4 उंगलियों से इशारा करते हुए कहा कि 4 किस्म के जानवरों की कुर्बानी जायज़ नहीं है। नंबर 1, अल औरा बैयनुन औरहा, ऐसा काना जानवर जिसका कानापन वाजे हो। गौर कीजिएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी बात कहते तो कंफ्यूजन नहीं रखते हैं, वजाहत करते हैं, साफ साफ बयान करते हैं। सिर्फ ये नहीं कहा कि काना जानवर, बल्कि करें ऐसा काना जानवर जिसका कानापन वाजे हो। यानी एक जानवर ऐसा है वो काना है, दूर से ही पता चल जा रहा है कि ये काना है। एक है कि समझ में नहीं आता, काना तो है लेकिन समझ में नहीं आता है, गौर करें तब पता चलता है। तो अगर थोड़ा बहुत उसका कानापन है तो हम उसकी कुर्बानी कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा जानवर है जिसका कानापन वाजे है, दूर से ही समझ में आ जाता है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज नहीं। इसी तरीके से वल मरीद तो बैयनुन मर्दुहा, ऐसा बीमार जानवर जिसकी बीमारी वाजे हो, ऐसे जानवर की भी कुर्बानी जायज नहीं है। इसका मतलब हल्का फुल्का अगर कोई जानवर बीमार हो गया है, सर्दी खांसी हो जाती है कभी मौसम के हिसाब से, तो उसकी कुर्बानी की जा सकती है। तीसरे नंबर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वल अरजाउ बैयनुन दलउहा, और ऐसा लंगड़ा जानवर जिसका लंगड़ापन वाज़े हो, जाहिर हो, दूर से ही दिखता है कि यह लंगड़ा के चल रहा है, तो ऐसे लंगड़ेपन वाले जानवर की कुर्बानी भी जायज़ नहीं। लेकिन अगर कोई लंगड़ा तो है, गौर करें तो पता चलता है, वरना उसका लंगड़ापन वाज़े नहीं है, तो फिर वैसे जानवर की कुर्बानी जायज़ है। और चौथी ऐब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वल कसीरतुल लती ला तनका, ऐसे दुबले पतले जानवर जिसके अंदर गुदा ही ना हो, गोश्त ही नहीं दिख रहा, उसकी हड्डियां दिख रही हैं। आज आमतौर पर बड़े जानवर जो कसाबा ज़बह करते हैं ऐसे ही करते हैं। दुबले पतले जानवर दी तो जा सकती है, लेकिन अगर ऐसे जानवर हों जिसकी हड्डियां नजर आ रही, इतनी दुबली पतली जानवर है, तो ऐसे जानवरों की भी कुर्बानी जायज नहीं है। इसके बाद बरा बिन आजिब रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कुल, तो मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा फ़इन्नी अकरहु अन यकूना फी सिन्न नक्सन, अगर किसी के दांत में कुछ नुक्स है, दांत थोड़ा सा टूटा उटा है या बड़ा है या कुछ भी अगर नुक्स है दांत में, तो मुझे कराहियत होती है कि मैं उसको कुर्बान करूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया मा करेता फदाहो वला तुहर्रिमहु अला अहदिन, अगर तुमको कराहियत महसूस होती तो तुमको छोड़ दो, लेकिन दूसरों के लिए हराम मत करो। इसी तरीके से सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 1503 है। जोहैया बिन अदी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा अल बकरतु अन सबअतिन, गाय में 7 लोग हिस्सेदार बन सकते हैं। कुल तो जोहैया बिन अदी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा फ़इन वलदत, अगर उस गाय के पेट से बच्चा निकल जाए, कुर्बानी करने के बाद पेट से बच्चा निकल जाए तो हम क्या करेंगे। क़ाल इज़बह वलदहा माहा, तो अली रदी अल्लाह ताला ने कहा कि उस बच्चे को भी उसके माँ के साथ ज़बह कर दो और उस गोश्त को उसमें मिला दो। इससे यह मालूम हुआ कि अगर किसी जानवर के पेट में बच्चा है, गाभिन जानवर, ऐसे जानवरों की भी कुर्बानी जायज़ है। अगर बच्चा निकल गया तो फिर उसके बच्चे को उसमें शामिल किया जा सकता है। ये अलग बात है, कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि बच्चे को कैसे खाएंगे बल्कि कराहियत होती है। तो अगर आपको कराहियत हो रही है तो अभी जस्ट पहले जो हदीस गुजरी, बरा बिन आजिब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि जिसके दांत में नुक्स है, मुझको कराहियत महसूस होती है कि मैं उसको कुर्बान करूं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर तुमको कराहियत महसूस होती है तो तुमको छोड़ दो, लेकिन दूसरों के लिए हराम मत करो। तो इसी तरीके से यहां पे भी मसला है कि अगर किसी जानवर के पेट से बच्चा निकल गया, उसको अगर कोई खाना चाह रहा है तो ज़बह करके खा सकता है उसमें मिला करके। कोई अगर कराहियत महसूस कर रहा है तो ना खाए, वो उसकी मर्जी है, लेकिन ये चीज नाजायज या हराम है ऐसा नहीं है। समझ में आ गई बात। जिंदा रहे मुर्दा रहे उसके बारे में उलमा इकराम यही कहते हैं कि उसको मिला देना, क्योंकि वो उस जानवर का ही एक हिस्सा है। उसके बाद जोहैया बिन अदी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं
کہ میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا فل ارجاؤ، اگر وہ لنگڑا ہو، تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جب وہ قربانی کی جگہ تک پہنچ گیا تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد جوہیہ بن عدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا مقصورۃ القرن، جس جانور کے سینگ ٹوٹی ہوئی ہے، جس جانور کی سینگ ٹوٹی ہوئی ہے اس جانور کی قربانی کریں گے یا نہیں؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لا باسا، اس میں کوئی حرج نہیں، اگر کسی جانور کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور اس کے بعد بتاتے ہیں امرنا او امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العینین والاذنین، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اچھی طریقے سے جانوروں کے دونوں آنکھیں اور دونوں کانوں کو دیکھ لیں۔ ہمیں آنکھوں اور کانوں کو دیکھنے کے لیے کہا گیا ہے، سینگ کو دیکھنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے، لہذا سینگ اگر ٹوٹی ہوئی رہے تو اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ اور اس حدیث سے ایک اور مسئلہ ثابت ہوا کہ جب ہم جانوروں کی عیب دیکھیں گے تو چار کے ساتھ یہ کان والا مسئلہ بھی آ گیا کہ کان بھی اچھی طریقے سے دیکھ لیں گے۔ کان آدھی سے زیادہ چیری ہوئی ہے، اس طریقے سے چیری ہوئی ہے، یا تو ادھر سے کٹا ہوا لٹکا ہوا ہے، تو ایسے جانور بھی عیب والے جانوروں کے اندر شمار ہوں گے۔ اس حدیث کی روشنی میں ایسے کی بھی قربانی جائز نہیں ہے، لیکن تھوڑا بہت اگر کان کٹا ہوا ہے تو اس جانور کی قربانی جائز ہے۔